ये लड़का तभी सैनिक बन सकता था अगर यह माचिस की तीलियों के बुझने से पहले अपनी यूनिफॉर्म पहन लेगा। जैसे ही आखिरी तीली बुझी, इसने अपनी आर्मी यूनिफॉर्म पहन ली। ये खुशी से आर्मी कैंप में घूमने लगा, जैसे ये सच में एक सैनिक बन गया हो। यहाँ तक कि यह बड़ों की तरह शेव करना और उनकी तरह सैल्यूट मारना भी सीख जाता है। इसके मासूम चेहरे को देखकर सारे सैनिक मुस्कुरा उठते हैं। उस दिन इसने पूरी ईमानदारी के साथ आर्मी कैंप की पहरेदारी की, लेकिन अचानक कैंप पर हवाई हमला हो जाता है। एक सैनिक इसे धमाके से बचाता है। चारों तरफ धमाके हो रहे थे। लड़का डर के मारे एक खाई में छुप जाता है। जब यह घायल सैनिकों को देखता है तो इसे युद्ध में होने वाली तबाही का एहसास होता है। यह भाग के टेंट में जाता है और यह घायल सैनिकों की मदद करता है। तभी यह टेंट के बीच में खड़ा होकर देशभक्ति का गाना गाने लगता है। बच्चे की मासूम आवाज सुन के घायल सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दुश्मन का हमला फिर से शुरू हो जाता है। लड़का खाई में दौड़ते हुए गोलियों का डिब्बा खींच लाता है। यह लगातार सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाता रहा। एक बुजुर्ग सैनिक इसकी प्रशंसा करता है। तभी लड़का सल्यूट मारता है और वापस कमांड पोस्ट पहुंच जाता है, जहां इसे पता चलता है कि फोन लाइन कट चुकी है। कमांडर को चिंतित देख लड़का बिना कुछ सोचे खाई से बाहर भाग जाता है। भारी गोलीबारी के बीच यह रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा और कटी हुई फोन लाइन को जोड़ देता है, जिस वजह से फोन का सिग्नल फिर से आ जाता है, जिस वजह से दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया गया। एक दिन लड़का दूरबीन से घास के ढेर में छुपा हुआ दुश्मन सैनिक का पैर देखता है। तभी यह वापस कैंप आता है और इस बारे में कमांडर को बताता है। पहले कमांडर को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब लड़के ने जोर दिया तो कमांडर दो सैनिकों के साथ घास के पास पहुंच जाता है। दुश्मन सैनिकों को बाहर निकालने के लिए ये घास में आग लगा देते हैं। तभी घास से दो दुश्मन सैनिक बाहर निकलते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर लड़का इन दुश्मन सैनिकों का एक बैग ढूंढ निकालता है, जिसमें एक बॉम्ब था। एक बार फिर लड़का अपनी बहादुरी दिखाता है, लेकिन इसके अंदर कभी घमंड नहीं आया। उल्टा यह कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक डाकिया सैनिक बना दिया जाए, ताकि यह बाकी सैनिकों को चिट्ठियां पहुंचा सके। सभी को यह प्यारा लड़का बहुत अच्छा लगता था, यहाँ तक कि एक सैनिक इसके लिए डांस भी करता है। अगले दिन जब यह एक सैनिक को चिट्ठी देने आया, तभी इसे पता चलता है कि वो सैनिक अब जिंदा नहीं रहा। लड़का धीरे से अपनी टोपी उतारता है और दुखी होकर यहाँ से चले जाता है। इस लड़के का नाम सेर्योजा अलेखोव था, जो दुनिया का सबसे छोटा सैनिक था। जंग के बाद इसे हीरो मेडल से नवाजा जाता है। इस जीनियस सिपाही ने AK-47 राइफल का आविष्कार किया था। राइफल के पहले टेस्ट के दौरान ये टारगेट पे 2 निशाने लगाता है, जो बिल्कुल ठीक टारगेट पे लगते हैं। फिर ये राइफल को ऑटो मोड पे लगाता है। इस बार भी निशाना सीधा टारगेट पे लगता है, लेकिन राइफल की तेज आवाज सुन के दूसरे सिपाही यहाँ आ जाते हैं और इस आदमी को फौरन अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये आदमी मुस्कुराता है, क्योंकि इसे पता था इसने एक मास्टरपीस बना दिया है। इसे जनरल के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि इसने एक अनऑथोराइज्ड हथियार को टेस्ट किया था। यह जनरल खुद एक फेमस वेपन डिजाइनर था। जैसे ही यह राइफल को देखता है, इसे समझ आ जाती है कि यह कोई साधारण राइफल नहीं है, लेकिन इसे जंग में इस्तेमाल करने से पहले इस राइफल को एक बहुत ही मुश्किल वेपन डिजाइन टेस्ट को पास करना होगा। नियम बहुत सिंपल थे। सबसे पहले सभी राइफल को गंदे पानी में डुबोया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ऐसा करने से ज्यादातर राइफल जाम हो जाती थी, जिस वजह से राइफल को टेस्ट में फेल कर दिया जाता था। लेकिन जब AK-47 की बारी आती है, ये राइफल बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। टेस्टिंग ऑफिसर ने आज से पहले इतनी स्मूथ राइफल पहले कभी नहीं चलाई थी। राइफल के अंदर मिट्टी होने के बावजूद ये जाम हुए बिना बहुत अच्छे से चल रही थी। जल्दी ही AK-47 जंग में इस्तेमाल होने लगती है। इस AK-47 को बनाने वाले का नाम मिखाइल कलाशनिकोव था, जो उस वक्त सिर्फ 28 साल का था।